हाय एवरीवन। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एस्टिमेशन ऑन कॉस्टिंग की क्लास स्टार्ट की थी उसमें हम लोग टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम जो हमारे जो भी स्ट्रक्चर के लिए जो यूनिट्स थी उनको क्वांटिटी ऑफ हम यूनिट देख रहे थे। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी को हम वॉल्यूम, एरिया और फिर रनिंग लेंथ में ही हम लोग क्या करते थे, उसको मेजर करते थे। ठीक है, तो अब वही देखेंगे। कुछ हमारे पास बेसिक यूनिट है जिनको हमें देखना है कि उनको हम कैसे डिनोट करते थे। जैसे कि आपका जो पहला यूनिट है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन फॉर द फाउंडेशन इन ऑर्डिनरी सॉफ्ट सॉइल और हार्ड सॉइल। कोई भी एक्सकेवेशन हम लोग अर्थवर्क का करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो वो मेरा किस में आता है, वॉल्यूम में। हम उसका क्वांटिटी हम लोग किस में मेज़र करते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी फाउंडेशन हम अगर करते हैं, ठीक है, तो फाउंडेशन करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, कोई एक जब अर्थ का एक्सकेवेशन करते हैं तो उसका कोई एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक डेप्थ भी होता है। ठीक है, जिस कारण हम क्या करते हैं, उसकी हम वॉल्यूम की कैटेगरी में उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वॉल्यूम की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे इस कोई हम अर्थ फाउंडेशन कर रहे हैं तो इसकी कोई एक सर्टेन डेप्थ होगी, एक इसकी तो लेंथ हो गई ही, और फिर इसकी ब्रेथ है। जिस कारण हम कोई भी अर्थ वर्क जो करते हैं, एक्सकेवेशन जो करते हैं, उसके लिए हम उसको किस में रखते हैं, मीटर क्यूब वॉल्यूम में उसको रखते हैं। ठीक है, हमारे बाद उसके बाद जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट उसके भी हम कौन सा क्वांटिटी में लेते हैं, वॉल्यूम क्वांटिटी में लेते हैं, मीटर क्यूब की क्वांटिटी में लेते हैं, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। तो हम जो बेसिक यूज मटेरियल वर्क करते हैं उसकी बेसिक क्वांटिटी को हम लोग देख लेते हैं। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन को भी हम लोग किस में लेते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेते हैं। प्लास्टर ऑफ ब्रिक मशीनरी, जब अब प्लास्टर करते हैं तो वो सर्टेन डेप्थ तक करते हैं, मतलब उसका हम एरिया में करते हैं, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर से उसकी क्वांटिटी को, यूनिट्स को हम लोग लेते हैं। ठीक है, फ्लोरिंग के लिए हम उसको किस में लेते हैं, एरिया में, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। वाइट वॉशिंग उसके लिए हम उसको किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर एरिया के लिए लेते हैं। हमारा जो रनिंग लेंथ है, जैसे सप्लाई ऑफ रेन वाटर पाइप जो हम अपने स्ट्रक्चर में लगाते हैं, जो हमारा रेन वाटर जो हमारा बाहर निकलता है वो एक रनिंग लेंथ में होता है, जिसको हम लोग उसका यूनिट किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क हम पॉइंट्स में लेते हैं, और हमारा वाटर क्लोस्ट और वाश बेसिन वो सारे चीज़ हम लोग नंबर में लेते हैं। जो जो भी क्वांटिटी है उसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक मटेरियल्स हैं जिसको हम क्या यूनिट में लेते हैं, वो सारे चीज़ थे आपके। ठीक है, अब आगे आपके पास कुछ और बेसिक मेज़रमेंट है मटेरियल का जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ब्रिक को आप किस में लेते हैं, 1000 नंबर में लेते हैं। स्टोन को आप मीटर क्यूब में लेते हैं। सीमेंट को आप बैग में लेते हैं, टन में लेते हैं, या फिर क्विंटल में आप लेते हैं। स्टील को आप टन में लेते हैं या फिर क्विंटल में लेते हैं। फ्लोर टाइल्स नंबर में हम लेते हैं। सैंड, लाइम, सुर्खी सारे को आप किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में लेते हैं। ब्रोकन स्टोन, टिम्बर मीटर क्यूब में लेते हैं। पेंट, क्रड्स, ऑयल ये सारी चीज़ आप किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। ब्राइंडिंग वायर ये सारी चीज़ आप केजी में लेते हैं। एसी सीट्स, ग्लास प्लेन्स ये सारी चीज़ आप एरिया में लेते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जिनको आप बेसिक मेज़र करते हो, आपको किस यूनिट्स में चाहिए, वो सारे बेसिक आपके पास बेसिक मटेरियल्स थे। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो है आपके पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है कि आपको एक एस्टिमेट के लिए आपको एक एक्यूरेसी चाहिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, व्हेन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट द स्मॉल डेसिमल शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड
द एक्यूरेसी इज 2 डेसिमल इज एडॉप्टेड। अब जो भी हम एस्टिमेट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो स्मॉल डेसिमल है उसको भी आप नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि हमें एक एक्यूरेट, हमको एक डिटेल एस्टिमेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे डायमेंशन ऑफ वर्क शैल बी मेजर बाय एक्यूरेसी, कोई भी डायमेंशन वर्क का जो हम लेंगे वो 0.01 मीटर तक आप उस डायमेंशन को आप मेज़र करके ही लेंगे, क्योंकि आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डिटेल एस्टिमेट करना है। कोई थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब है तो उसके लिए उस आरसीसी स्लैब का आपको डायमेंशन 0.005 मीटर तक आपको क्या करना है, शो करना है, आपको लेना है, ताकि आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बने रहे। ठीक है, उसी तरह आपके पास वुड वर्क है, उसके लिए आपको 0.00 मीटर तक की होनी चाहिए। ठीक है, स्टील वर्क है, स्टील वर्क के लिए आपको 0.001 मीटर, रेनफोर्समेंट के लिए आपको 0.005 मीटर। एरिया ऑफ वर्क, कोई भी एरिया आप जो उसका एरिया ले रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हो, उसके लिए आपके पास 0.00 मीटर तक की आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम वर्क 0.001 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क 0.001 मीटर क्यूब, और वाइट सेल ऑफ वर्क अप टू कितना होना चाहिए, 1 kg का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। ये आपकी डिग्री ऑफ क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, जो मेजरमेंट में आपको बहुत ज़रूरी है, डिटेल, आपको डिटेल एस्टिमेट के लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे जो भी सारा चीज़ हम लोग एस्टिमेट करते हैं वो सारे चीज़ आप एक बुक में एक नोट करके एक रखते हैं, जिसका नाम क्या है, मेज़रमेंट बुक। इस मेज़रमेंट बुक में आप सारे एस्टिमेट, कोई भी आपके अंडर कोई भी वर्क चल रहा है, कोई भी आपके पास जो भी वर्क हो रहा है, उसका एक डिटेल आपके पास, एक सारा डिटेल होना चाहिए, सारा मटेरियल का सारा कुछ आपका डिटेल होना चाहिए। जो सारा डिटेल आपका कहाँ रहता है, मेज़रमेंट बुक, जिसको जनरली एमबी या फिर एम बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट बुक इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक यूज्ड इन द डिपार्टमेंट फॉर द एंट्री ऑफ मेज़रमेंट ऑफ ऑल वर्क्स डन एंड सप्लाईज मेड। आपको क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट बुक है तो पता ही है, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए चाहे कुछ भी काम हो रहा है आपके अंडर, तो वो सारा जितना भी आपके पास जितना मटेरियल का यूजेस है, सारा आपको कहाँ डिनोट करना पड़ेगा, सारा का एंट्री आपको कहाँ करना पड़ेगा, मेजरमेंट बुक एमबी में आपको सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, डिटेल में भरना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द एक्चुअल मेजरमेंट। ये जो भी होगा ये आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड होगा और एक्चुअल मेजरमेंट होगा। इट इज़ द बेसिस ऑफ द ऑल accounts such as the work done by the contractor, material supplied, and the labor employed by the contractor, material purchased by the department। इसमें आपके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जितना मटेरियल का यूज़ हुआ, जितना सप्लाई हुआ, जितना लेबर की ज़रूरत है, सारा कुछ डिटेल में होता है, ताकि उस बेसिस पे ही आपकी पेमेंट हो सके, कि आपका जो परचेस्ड है वो आपको डिपार्टमेंट से वो सारा चीज़ आपको मिल सके। ठीक है, मेजरमेंट बुक मस्ट बी कंसिडर एज द वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड एंड शुड बी कीप्ड इन सेफ्ट कस्टडी, बिकॉज समटाइम इट हैज़ बी प्रोड्यूस ए एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। मान लीजिए आपके कोई वर्क में कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको, ये आपकी एक सेफ स्टडी है कि आप इसको शो करके कोर्ट में दिखा सकते हैं कि आपके द्वारा ये मटेरियल की यूज़ हुई, ये काम हो चुका है। तो आपका अगर वर्क रुक जाता है तो वो सारे चीज़ आपके लिए रिफंडेबल हो सके। तो ये एक बहुत सेफ कस्टडी है ये आपकी मेजरमेंट बुक। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग मेजरमेंट इन मेजरमेंट बुक आर प्रिंटेड इन ऑल मेजरमेंट बुक। ये सारे जो पेजेस है वो एक प्रिंटेड बुक होती है, जिसका रिकॉर्डिंग आपको रखना होता है। इसमें कोई भी आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी सारे डिटेल एस्टीमेट
आपको कहाँ मिलेगी? मेज़रमेंट बुक में मिलेगी, जिसमें कितना कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, कितने लेबर हैं, सारा डाटा आपके पास कहाँ मिलेगा? मेज़रमेंट बुक, जिसको एम बुक से हम लोग क्या कहते हैं, जनरली जानते हैं, या फिर जनरल में हम लोग एमबी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमबी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मेज़रमेंट जो होता है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमें क्या करना है, जानना है। ठीक है, कि आखिर जब आप मेज़रमेंट बुक को फिल करेंगे तो आपको क्या क्या मेज़रमेंट करने होंगे, वो सारी चीज़ आपको जानना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ आपको जानना है। तो जो पहला चीज़ है, आपको किसमें क्या करना है मेज़रमेंट बुक में, सबसे पहले नाम ऑफ द वर्क इन द एस्टिमेट, कि आप कौन सा वर्क के लिए आप एस्टिमेट कर रहे हो, बुक में आपको सबसे पहले वो चीज़ लिखना होगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको उस बुक में लिखना होगा। लोकेशन ऑफ वर्क, ये जो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस किस लोकेशन में हो रहा है। नाम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है। नंबर एंड द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसका डेट कब है, ये सारा चीज़ आपका मेंशन कहाँ होना चाहिए, उस मेजरमेंट बुक में होना चाहिए। डाटा ऑफ ऑर्डर टू स्टार्ट वर्क एंड कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, कब ये वर्क स्टार्ट हुआ और कब ये बुक, मतलब कब ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हुआ, ये सारा डेट आप में वहाँ फिल होना चाहिए। किस डेट में कितना मटेरियल यूज़ हुआ, सारा कुछ डाटा ऑफ मेजरमेंट, कितना जगह पे कितना काम हुआ, ये सारा डाटा आपको कहाँ फिल करना पड़ेगा, वो सारा डाटा आपको कहाँ फिल करना पड़ेगा, आपका मेजरमेंट बुक में। ठीक है, तो ये मेजरमेंट बुक में ये सारे चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सारे चीज़ होना चाहिए कि कौन सा काम हो रहा है उसका एस्टिमेट। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे काम हो रहा है, नाम क्या है कॉन्ट्रैक्टर का, कितना नंबर ऑफ, मतलब किस डेट पे ये जो प्रोजेक्ट है उसका एग्रीमेंट हो चुका है, कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ, ये सारा चीज़ आपको कहाँ उस पर शो होना चाहिए, आपके किस पे, मेजरमेंट बुक पे। ठीक है, अब जो हमारा मेजरमेंट बुक है, इन केस आपको कोई मटेरियल सप्लाई करना है तो वो भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं मेजरमेंट बुक में। ठीक है, जैसे सप्लाई करना है आपको कुछ, तो आपको नाम ऑफ द सप्लाईज कर देना है, क्या क्या आप सप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ डाटा ऑफ एग्रीमेंट, क्या क्या आपको सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट है वो कर सकते हैं, प्रपोज ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए सप्लाई के लिए, डाटा ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ सप्लाई एंड डाटा मेजरमेंट, अगर आपको सप्लाई भी करना है मटेरियल का तो वो सारे चीज़ आपके पास वहाँ पे डिटेल होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या आप सप्लाई कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट में, मेनली आपको क्या क्या यूज़ हुआ है, ठीक है, क्या क्या आप सप्लाई कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, वो सारा चीज़ आपको मेजरमेंट बुक में आपको क्या करना होता है, शो करना होता है। ठीक है, तो मेजरमेंट बुक आपके प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट में आपको मेजरमेंट बुक की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा आपका एक सम टाइप का मेजरमेंट बुक, जिस मेजरमेंट बुक में ये सारे चीज़ आपके क्या होते हैं, डिनोट होते हैं। ठीक है, पहले आप, ये रहा, जैसे यहाँ पे डाटा ऑफ मेजरमेंट है कि आपको मेजरमेंट लिखना है कि कितना एरिया पे आपका काम हो रहा है। ठीक है, जैसे ये रहा, इस कॉलम में आप लिख दिए कि हाँ 300 मीटर क्यूब पे आपका क्या हो रहा है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, अर्थ का एक्सकेवेशन हो रहा है, वहाँ से आप क्या बना रहे हैं, अर्थ वर्क कर रहे हैं, वहाँ से आप सॉयल फिल कर रहे हैं या सॉयल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना, मतलब कितना निकाल रहे हैं, कितना एरिया पे, वो चीज़ लिखना है, नंबर, कितना लेंथ पे निकाल रहे हैं, कितना ब्रेथ पे निकाल रहे हैं, कितना डेप्थ है, ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। इस टाइप के पास आपके पास कॉलम होता है आपके मेजरमेंट बुक में। जैसे कि आपके पास यहाँ जैसे ब्रिक का काम हो रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेजरमेंट, कितना एरिया पे ब्रिक का काम हुआ। ये जो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, उस वर्क में लिखना पड़ेगा कि आपका क्या काम था। ठीक है, वॉल के लिए, ठीक है, कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगा वो लिख दीजिए, कितना लेंथ और कितना ब्रेथ तक काम हुआ और कितना एरिया पे काम हुआ, इस कॉलम पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ ब्रिक हुआ तो कितना सीमेंट लगा, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मोटार, तो उसका वर्क का लिख दिए, कितना आपको नंबर ऑफ लगा सीमेंट,
वो सारे चीज़ बैग्स जितने भी लगे जो क्वांटिटी में है उस क्वांटिटी में आपको क्या करना है, शो करना है जो क्वालिटी अब आपके पास था। तो ये एक टाइप का आपका मेजरमेंट बुक है जिसको आपको क्या करना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट में आपको ये सारे फिल करने पड़ते हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ हमारे पास डिडक्शन होते हैं जिसको हमको आप डिडक्ट करते हैं कुछ कामों पे। ठीक है। जैसे कि आपके पास डिडक्शन वर्क है। ठीक है। डिडक्शन फॉर द ओपनिंग इन मशीनरी एंड प्लास्टरिंग कलर वॉशिंग वर्क। कोई प्लास्टर वर्क और कलर वॉशिंग वर्क में आपको कुछ कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, डिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मशीनरी वर्क में आप यहाँ पे आप नो डिडक्ट करेंगे, नो डिडक्शन फॉर बेरिंग ऑफ बीम्स, राफ्ट्स, वॉल प्लेट्स, बर्लिन्स, स्ट्रेस etc अप टू 1 मीटर स्क्वायर इन सेक्शन। अगर आपके पास 0.1 मीटर स्क्वायर का कोई सेक्शन है तो आप उस पे कोई डिडक्शन नहीं कर सकते, उस पे कोई नहीं छेड़छाड़ आपको नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर बेरिंग ऑफ बीम में जितना है उतना का ही आपको करना पड़ेगा। राफ्ट वाल ये सारे अगर 0.1 मीटर स्क्वायर का कोई सेक्शन है तो आप उस पर कोई डिडक्शन नहीं कर सकते। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया। कोई भी अगर मशीनरी वर्क हो रहा है, अगर वो 0.1 मीटर स्क्वायर इन एरिया पे हो रहा है तो आप भी वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं कर सकते। नो डिडक्शन इज मेड फॉर वर्क ओपनिंग ऑन अप टू 0.4 मीटर। मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर से 0.4 मीटर स्क्वायर तक का कोई भी अगर आपके पास मशीनरी वर्क हो रहा है तो आप वहाँ पे डिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। इन प्लास्टर एंड वाइट वॉशिंग एरिया पे आप क्या डिडक्शन कर सकते हैं उसके बारे में जानना है। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग ऑफ द एरिया लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर। ये जो डिडक्शन है आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपके पास 0.5 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया पे आपको प्लास्टर करना है, ठीक है, या फिर वाइट वॉशिंग करना है तो आप वहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकते। डिडक्शन आर मेड if the area between 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर ओनली वन साइड। अगर आपके पास 0.5 मीटर स्क्वायर और 3 मीटर का अगर कोई इसके अंदर का कोई एरिया है तो आप इस पे वन साइड से आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन कर सकते हो प्लास्टर और वाइट वॉशिंग में। डिडक्शन एरिया बोथ साइड ओपनिंग एरिया ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर। अगर आपके पास 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ही साइड आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी डिडक्शन के बाद। तो आज की क्लास में हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में जो होगी उसमें आप सीमेंट मोटार में कितने सीमेंट की यूज़ है। जैसे आपके पास कोई सीमेंट मोटार होगा तो उस पे 1:2 का अगर सीमेंट है और 1 मीटर क्यूब पे अगर उसका वर्क करना है तो आपको कितना केजी सीमेंट चाहिए और कितने क्वांटिटी में आपके पास सैंड होगा। ये सारे चीज़ हम आने वाले क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई अगर हमको मोटार है तो मोटार में कितने सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक रेशियो होगा, उस रेशियो के हिसाब से हम सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप नीचे कमेंट करें, साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।